अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि आर्टिस्टों का एक ग्रुप है वो, और मुझे उसमें ऐड किया गया था। और ऐड करने के बाद जी मुझे मेरी छोटी सी गलती के ऊपर मुझे रिमूव कर दिया गया था, जो मेरे लिए काफ़ी इंसल्टिव था। किसी भी आर्टिस्ट के लिए इंसल्टिव है। आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर आप उसके साथ मतलब एक महफिल में अगर बैठा हुआ है और वो कोई छोटी सी गलती कर ले और फिर वो उस गलती को तस्लीम भी कर ले और उसकी माफ़ी भी मांग ले पूरे बड़ी महफिल में, लेकिन फिर भी आप उसको उस महफिल से निकाल दें तो उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती है, इंसल्टिव होते हैं, उसके लिए दुख भी होता है इंसान को। और ख़ासकर फिर उन लोगों से जिनसे आप ये उम्मीद ना करें कि वो काफ़ी तजुर्बाकार हों, सीनियर हों, बहुत कुछ देखा हो उन्होंने, वो आपके साथ अगर ऐसी हरकत करते हैं तो आपको और भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी सोच नहीं होती, ना तजुर्बाकार होते हैं, तो अगर वो ऐसी हरकत कर लें तो आपको इतना दुख नहीं होता। लेकिन जो अपने आप को बहुत तजुर्बाकार समझते हो, सीनियर भी हो, और आप उनकी इज्जत भी करें और वो तो आपके साथ ऐसा करें तो आपको दुख होता है। तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। इसी वजह से आज दोबारा मैं फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि उसमें चंद बातें जो रह गई थी तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे जब वहाँ से रिमूव किया गया, मैंने पूछा, मुझे कुछ मतलब मुतमईन नहीं किया गया मुझे। बस जी ये आर्टिस्टों ने नहीं पसंद किया, आर्टिस्टों ने देखा ये हुआ और वो हुआ और हम ये कर लेंगे, चलिए कुछ अभी ये हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आई। पहले तो मैंने कहा चलो एक ग्रुप था, मैं उसमें ऐड हुआ, मुझे निकाल दिया गया, बात ख़त्म। लेकिन फिर चंद मेरे साथी जो मुझ पर स्टैंड भी लेते हैं और उनको भी बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने खामोश नहीं रहना, हम आपको ऐड करेंगे। मैंने उनको कहा कि बात को ख़त्म करें, छोड़ दें, बस मुझे इन्होंने ऐड किया, निकाल दिया, बस छोड़ दें इसको, आप बात वैसे ही करो। उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद जब मेरे ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया तो उनको भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि वो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनकी एक वैल्यू है, एक जगह है उनकी, उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, काम किया उन्होंने, उनकी कुर्बानियाँ हैं, खिदमात हैं पीटीवी सेंटर के लिए। एक इस परफॉर्मिंग आर्ट है जो हमारा एक शोबा है, इस शोबे के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए उनकी खिदमात हैं। तो उनको जब रिमूव किया गया मुझे और दुख हुआ कि मेरी वजह से सीनियर आर्टिस्टों को रिमूव किया गया। उनकी मतलब एक इज्जत नफ्स होती है, आप उसको मजरूह कर देते हैं, उनके जज्बात को मजरूह करने वाली बात हो गई। चलो मैं तो एक अदना सा आर्टिस्ट था या नहीं था, लेकिन वो तो सीनियर आर्टिस्ट। तो इन जो सीनियर आर्टिस्टों ने सीनियर आर्टिस्टों के साथ ये हरकत की, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इन सीनियर आर्टिस्टों की इस हरकत के ऊपर। पहले तो इस पर भी दुख था कि मुझे रिमूव किया गया, फिर और ज़्यादा दुख इस बात पे हुआ कि उनको भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर स्टैंड लिया। इन्होंने कुछ SOPs बनाई थी, उसके ऊपर उनके जो है तो कुछ वो थे अपना मतलब उनको कोई मसाइल थे उस SOPs से, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा वो किया कि जी इसको मतलब ये SOPs ऐसे नहीं होने चाहिए। आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट आज़ाद होते हैं, तो आप आर्टिस्टों के ऊपर पाबंदियां ना लगाएं और ना ही आप इस ग्रुप को कोई इदारा बनाएं, कोई फौज का इदारा बनाएं या कोई गवर्नमेंट का इदारा बनाएं कि मतलब आपने ऐसी SOPs लगा दी जैसे ट्रम्प से मिलना हो गया, वज़ीर आज़म से मिलना हो गया, अपॉइंटमेंट लेना उससे, ऐसा आपने इस ग्रुप को कर दिया है, इस तंजीम को कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर उनको भी निकाल दिया गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात के ऊपर कि आर्टिस्टों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, हमारी एक मैडम है, सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी एक बात उन्होंने एक वीडियो में कही
کہ جی اس تنظیم میں ہے کون، کیا اس میں آرٹسٹ ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں تو کچھ آرٹسٹ ہیں، کچھ صحافی شامل ہوئے، کچھ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی سیلریز بھی انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ریٹائرڈ ہیں جن میں ان کو سیلریز انجوائے کی، انہوں نے پینشن بھی انجوائے کی اور مراد بھی انجوائے کی، سب کچھ کرنے کے بعد اب جی فنڈ کے لیے آ کے بیٹھ گئے۔ اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو لکھاری ہیں، کچھ حادثاتی لکھاری ہیں، کچھ جینون ہیں، اور تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آرٹسٹ ہیں اور ہمارا آرٹسٹوں میں بنتا ہے تو چلیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو جینون آرٹسٹ ہیں، جو مطلب ٹی وی کی اسکرین کے اوپر پرفارم کرتے ہیں، ان کا تو پہلا حق بنتا ہے نا، ان لوگوں کا تو بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے تو سرفہرست ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر فنڈ میں اور ہر جگہ پر ان کا جو ہے نام پہلے آتا ہے، ان کو پہلے مراحت ملتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ فنڈ حکومت، یہ گورنمنٹ جو فنڈ دیتی ہے، یا مثال کی بات اگر یہ کلچر ڈپارٹمنٹ دیتا ہے تو کس لیے اور کیوں دیتا ہے؟ مطلب یہ ایکچولی میں ایک ہیلپ ہوتی ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ان آرٹسٹوں کو جو مطلب یہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور ان کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کام نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں تو ایسے آرٹسٹ میں نے دیکھے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب جائیداد ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں، سب کچھ ہے، ان کے گھر جو ہے رینٹ وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے رینٹ بھی آتے ہیں منتھلی، ان کو اچھے خاصے پیسے ان کو ملتے ہیں، آتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے تو وہ فنڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور بخوشی وہ فنڈ لیتے بھی ہیں، اور ان سے کمزور آرٹسٹ جو بڑے مطلب غریب اور غریب طبقے کے میرے جیسے آرٹسٹ ہیں، جو مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور لے دے کے گزارا کرتے ہیں، تو ان کو کوئی فنڈ نہیں ملتا، تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ جی ہاں ہمیں مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مستحق، آپ کو یہ فنڈ مستحق لوگوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہے اور آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ بھی آرٹسٹ ہیں، آپ کو بھی ملے، لیکن پھر جو صاحب حیثیت کے علاوہ جو صاحب مستحق ہیں، جو لوگ مستحق ہیں اس فنڈ کے، ان کو بھی تو ملنا چاہیے۔ وہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ادنا آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ کیا۔ مطلب یہ آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہے نا، چاہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، اور آرٹسٹوں میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آرٹسٹ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کو فیم دے دیتا ہے، کسی کو فیم کے پیچھے رکھتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر کہ جی آرٹسٹوں نے اس چیز کو اوپر رکھا کہ جی سینئر جونیئر کا والا جو کام انہوں نے کیا، تو یہ غلط بات ہے، اور میرے خیال سے ان کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ایک عدالت اوپر بھی ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے آپ نے، کہ آپ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مستحق نہیں بھی ہیں، اور آپ جو ہے تو مراد لے رہے ہیں، اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رکھ رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے، یہ مر جائیں، یہ بھوک سے بھی مر جائیں، افلاس سے بھی مر جائیں، یہ ان کی بےزتی کراؤ، یہ جینے کے قابل بھی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسی کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوئے، مطلب ہے ہمیں یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اللہ سمجھے ان جیسے لوگوں۔ اب آتا ہوں میں ایک اور بات کی طرف، میں اپنے ان سینئر آرٹسٹوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کس چیز کے سینئر آرٹسٹ ہیں؟ کس چیز کے سینئر آرٹسٹ ہیں آپ؟ میں ایک کاغذ کا پتلا بناتا ہوں اور اس کے اوپر میں سینئر آرٹسٹ کا نام لکھ دیتا ہوں، تو کیا وہ سینئر آرٹسٹ بن جائے گا؟ وہ کاغذ کا پتلا، وہ مٹی کا پتلا اگر بناتے ہیں، آرٹسٹ، سینئر آرٹسٹ اپنے اخلاق سے بنتا ہے، اپنے تجربے سے بنتا ہے، جو اس نے سیکھا ہوتا ہے، سینئر وہ اس سے بنتا ہے۔ عمر سے کوئی سینئر نہیں ہوتا کہ آپ جی پچھلے 40 سالوں سے کام کر رہے ہیں تو آپ سینئر ہو گئے، نہیں جی، اس سے سینئر نہیں ہوتا بندہ، آپ کے اخلاق سے آپ کو جانا جاتا ہے، آپ کی قربانیوں سے آپ کو جانا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آرٹسٹوں کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آج سے قریباً 20 سال پہلے کی بات ہے آلموسٹ، جب پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر نے صوبائی آرٹسٹوں کے لیے اپنے اپنے چینل دیے، سندھ کو سندھ کے نام پہ، پنجاب کو پنجاب کے نام پہ، اور بلوچستان کو بولان کے نام پہ چینل دیا، اور ہمارے کے پی کے لیے جو عباسین کے نام سے چینل تھا کھلنا تھا، وہ نہیں کھلا، وہ آن ایئر نہیں ہوا۔ باقی 3 آن ایئر ہو گئے صوبوں کے، لیکن ہمارے صوبے کا چینل آن ایئر نہیں ہوا،
क्यों नहीं ऑन एयर हुआ उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑन एयर नहीं हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं इन सीनियर आर्टिस्टों से जो अपने आप को बड़े मोतबर समझते हैं, उस वक्त आप कहां सोए हुए थे, कहां थे आप लोग, कहां थी आपकी यूनिटी, कहां थी आपकी सीनियरिटी? मुझे बताएं आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों नहीं जमा हुए? आप क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों नहीं गए आप कोर्ट जाते, सिविल कोर्ट जाते, आप सेशन कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, आप जहां जाना पड़ता आपको जाते अपने चैनल, अपने हक के लिए कि जी जब और सूबों को और सूबे के आर्टिस्टों को ये सूबाई चैनल मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, उस वक्त तो आप सोए हुए थे, शायद आपका जमीर सोया हुआ था उस वक्त तो आपने बात ही नहीं की, खामोश रहे आप हासिल ही नहीं कर सके। उस वक्त आप लोगों को चाहिए था ना, ये सीनियर आर्टिस्ट जो हैं बड़े बनते हैं, जी हम सीनियर हैं, ये वो दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये तो इंसल्ट इन लोगों की हुई ना, इन सीनियर आर्टिस्टों की हुई कि इनको एक चैनल नहीं दिया गया, इनको कुछ समझा नहीं गया। आज बात करते हैं हम सीनियर हैं, हम जैसे कमजोर आर्टिस्टों के ऊपर ये जो है तो हुक्म चलाते हैं हमारे ऊपर, हमारे लिए जो है हुक्मरान बन जाते हैं, हमारे ऊपर जी तंजीमें बना के उसमें SOPs लगाते हैं ये लोग। मैं पूछता हूं उस वक्त आप लोगों की जो एक इंसान की अना होती है, मतलब एक इंसान की पहचान होती है, आपकी पहचान उस वक्त कहां चली गई थी कि आपको एक चैनल नहीं मिल रहा? बाकी सूबों को मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला, और आप लोगों को ना कोई प्रोटेस्ट, अगर आपका प्रोटेस्ट किया भी हो तो उस प्रोटेस्ट से क्या फायदा कि आपको तो चैनल नहीं मिला। मैं भी उस वक्त मौजूद था इसी फील्ड में, मैंने तो नहीं देखा आर्टिस्टों की भागदौड़। तो ये आर्टिस्ट हैं जी, हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, मोतबर आर्टिस्ट बनते हैं जी, ये इनकी असल में हकीकत इनकी ये, बस इनकी हकीकत यही है कि ये सिर्फ स्टेज के ऊपर खड़े होकर जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कुर्बानियां दी, मैंने वो कुर्बानी दी, मैंने जी सन 84 से सन 80 से मैं टीवी पे काम कर रहा हूं, मैंने ये किया। अल्फाज जो मेरे मुंह में आ रहे हैं मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा। आपने ये किया, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। जो कुछ किया अपने जात के लिए किया आपने। आप कभी इकट्ठे हुए आर्टिस्टों के लिए? अगर आप इकट्ठे होते तो आज आपका आवासीन चैनल होता। आवासीन चैनल इसलिए नहीं है कि आप लोग मुनाफिक हैं, आप लोग कभी इकट्ठे होते नहीं, यूनिटी में आप में है नहीं, आप जो है तो लड़ नहीं सकते, अपने लिए फाइट नहीं कर सकते अपने हक के लिए, सिर्फ खैरात और इन चीजों फंडों के पीछे घूमते फिरते रहते हैं। अगर मुनाफिकत ना होती तो आज ये हाल ना होता आर्टिस्टों का। हमारे सूबे में हमारे जो आर्टिस्ट जिनके और बिजनेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो दरपदर हो गए हैं क्योंकि वो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। उन्होंने इस फील्ड में टाइम दिया, उनको लगा शायद ये भी एक फील्ड है, एक शोबा है, हम इसमें आगे जाएंगे। इसके अलावा मैं बात और एक और चीज भी, उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं, उसका भी आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे इसका जवाब दें। आप जो काम करते हैं इस वक्त तो प्राइवेट प्रोडक्शन तकरीबन बंद हो चुकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो गई है। सिर्फ जो यूट्यूब के लिए काम होता है वही हो रहा है, और तो कोई काम नहीं हो रहा। पहले था कुछ निजी प्राइवेट चैनल थे, उसके लिए काम होता था, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए यहाँ से प्राइवेट प्रोडक्शन से काम होता था। उस तकरीबन सारे प्राइवेट प्रोडक्शन ख़त्म हो गए, एक अदक जो हैं छोड़ भी रहते हैं, वो भी शायद यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो रह गया पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर, तो वहाँ पर तो सिर्फ 1 घंटे की मतलब आपको टाइम मिलता है, वो भी हफ्ते में मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता नहीं है, उसमें हिंदी और पश्तो के ड्रामे होते हैं। तो कितने ड्रामे होंगे आपको? तकरीबन 3 घंटे हैं शायद या 4 घंटे हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो टाकेटिव टाइप प्रोग्राम हैं, वो भी बीच में है, म्यूज़िक का भी है बीच में। 1-2 ड्रामे मेरे ख्याल से पश्तो के चलते हैं, 1-2 ड्रामे हिंदी के चलते हैं, साथ में कोई मैगजीन प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो मतलब एक स्लॉट में एक 3 महीने का जो आपका एक स्लॉट होता है, उसमें अगर आपके हिंदी का एक आध ड्रामा चले, 1-2 पश्तो के ड्रामे चलते हैं, तो उसमें कितने आर्टिस्ट अकोमोडेट हो जाएंगे?
कितनों को आप उसमें रख लेंगे, और आपके कितने आर्टिस्ट हैं? क्या आप सबको उसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अच्छा, फिर जब वो काम करते भी हैं तो उनको मिलता क्या है? ये मैं आपको अब मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ के दौर में, शायद ये 96, 97 या 98 की बात है, या इससे पहले की है, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शेख रशीद साहब ने आर्टिस्टों के लिए जो उनके चेक और उनका जो मुआवजा था वो डबल किया था। उस बात को तकरीबन 25 साल, मेरे ख्याल से 24, 23, 25 साल हो गए, वो मुआवजा उन्होंने बढ़ाया था। उसके बाद से इन आर्टिस्टों का मुआवजा नहीं बढ़ा। ये तो है हमारी आर्टिस्टों की इज्जत, ये जो सीनियर बने फिरते हैं। क्या इनको नहीं चाहिए कि ये सब एक पेज पे हो जाए? चाहे वो आल पाकिस्तान पे पेज पे होना चाहिए या चाहे सूबे के पेज पे हो, और ये अपने मुआवजों के लिए लड़ते कि जी हर डिपार्टमेंट को, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हर साल बजट में उनको जो है तो इजाफा होता है, और आर्टिस्टों के लिए कोई इजाफा ही नहीं है। आर्टिस्टों के वही चेक हैं, वही जो 300-400 रुपए का जो उनको माइनर दिया जाता है, 1600 रुपए का जो है तो उनको वो अपना सपोर्ट, और इस तरह 3200 का और 6000 और ये चेक मिलते हैं उनको। मतलब वही जो चेक वहाँ वो उनकी जो मतलब है इंक्रीज हुए थे, उसके बाद आज 23-24 सालों में फिर उसके बाद इनकी कोई मतलब है इसमें पेशरफ्त नहीं हुई, अपडेट नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया। इसमें काम कम हुआ है, पहले के मुकाबले में काम बहुत कम हुआ है, लेकिन मुआवजा वही मिल रहा है। तो क्या नहीं चाहिए इन आर्टिस्टों को कि ये एक पेज पे होकर अपने इस मुआवजों के लिए लड़ते? ये लड़ नहीं सकते, इनमें इत्तेफाक ही नहीं है कि ये लड़े। अगर इनमें इत्तेफाक हो तो ये सेंटर बंद हो जाए, क्योंकि आर्टिस्ट नहीं होंगे तो ये किस पे चलाएंगे सेंटर? चल तो रहे हैं ना, थोड़ा काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन काम तो हो रहा है ना। लेकिन ये इकट्ठे कैसे होंगे? इनमें यूनिटी होगी तो इकट्ठे होंगे। और ये जो आप तंजीमें वगैरह देख रही हैं, तो ये तंजीमें पहली तंजीम नहीं बनी है, ऐसे सैकड़ों तंजीमें बनी हुई हैं और टूट जाती हैं, और जो बनती भी हैं तो ऐसी बनती हैं कि जी इसमें कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता। जो एक सिस्टम है वो सिस्टम पे नहीं होता। बस जी मैंने एक तंजीम बनानी है तो जी मैं सदर हो गया, ये नायब सदर हो गया, ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, ये नायब सेक्रेटरी हो गया, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो गया, जी ये प्रेस सेक्रेटरी हो गया, और ये जी खजांची हो गया, और ये जो हमारा जो है तो PRO हो गया, और ये हमारा चेयरमैन हो गया। बस जी खुद ही जी बंदर बांट, ये मैंने तुम्हें कर दिया, ये मैंने तुम्हें कर दिया है, इस तरह की तंजीम बन जाती है, और जी वो आर्टिस्टों के बड़े हो जाते हैं। मतलब एक इलेक्शन होना चाहिए ना, इलेक्शन हो, सबको इन्फॉर्म किया जाए कि जी हम एक तंजीम बना रहे हैं, उसको मतलब है कि वजूद में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इलेक्शन कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी इस इलेक्शन का हिस्सा बने, और आके मतलब ये है कि जो इसमें उम्मीदवार इसके ऊपर इलेक्ट करेंगे, जो खड़े होंगे, उनको आप वोट करें, तो आपके वोट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि इसको सेलेक्ट होना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है जी। देखते हैं जी रातों रात तंजीम बन जाती है और उसके बड़े बनते हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी तंजीमें बनी हैं, इससे पहले भी बनी है, हमें भी उसमें रखा गया, काफ़ी ऐसी तंजीमें भी थी। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मतलब हमें रखा गया तो हमें क्यों नहीं रखा जा रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लड़ाई तो इस बात पे शुरू हुई है कि मैं उस तंजीम का एक आम सा अदना सा मेंबर था, और मेरी इंसल्ट की गई, मुझे निकाला गया। जंग तो मेरी इस बात के ऊपर हो रही है, मेरे को इस बात के ऊपर जंग इस वक्त नहीं हो रही कि मुझे उसमें क्यों पौधा नहीं दिया गया या मैं इस काबिल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे अलावा एक और भी आर्टिस्ट हैं हमारे जो है, तो उनको भी निकाला गया था। उसके ऊपर जब स्टैंड लिया गया तो जिन्होंने स्टैंड लिया उनको भी निकाला गया। क्यों निकाले? आप होते कौन हैं? आपको क्या हमारी जो है तो कोई फौज ने आपको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, या कोई हमारी गवर्नमेंट ने आपको जो है तो मतलब हम पे मुसल्लत किया है कि जी उन्होंने आपको रखा हुआ है कि जी हाँ आप इनके बड़े? खुद से आप बड़े बन जाते हैं, खुद से आप डिसीजन लेते हैं, खुद से आप लोगों की इंसल्ट करते हैं, उनको निकाल देते हैं। आप आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि आप में सुखाब के पर लगे हुए हैं, या आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मैं अपने आर्टिस्टों से ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे जूनियर सीनियर आर्टिस्ट हैं, कि थोड़ा सा जाग जाएं,
حقیقت کو بھی سمجھیں. صرف پیسوں کی خاطر آپ مطلب یہ صرف پیسے نہیں ہے نا کہ آپ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں آپ کا مفاد نہیں ہو وہاں آپ خاموش رہتے ہیں, وہاں آپ بات نہیں کرتے. کچھ میرے ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جو میرے دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, دوست بھی رہ چکے ہیں, دوست بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, اور میرے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر خاموش رہے, انہوں نے بات نہیں کی, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کی تو ہمیں بھی نکال دیں گے. تو ہمیں, حالانکہ اس تنظیم نے کچھ دینا نہیں ہے, یہ ویسی باتیں ہیں کہ جی ہم یہ گھر دیں گے, اور آپ جو ہے تو ایک فنڈ تو دلا نہیں سکتے تھے. فنڈ جو ہے تو وہ حکومت کا دل ہوتا ہے تو دیتے ہیں, حکومت کا گورنمنٹ کا دل نہیں ہوتا نہیں دیتے. آپ جو ہے تو یہ ویسی باتیں ہیں جی اسٹرائک کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو اپنے عباسین چینل کے لیے کرتے, آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو اپنے جو ہے معاوضے کے لیے کرتے کہ جی ہمارا معاوضہ پچھلے 25 سال سے نہیں بڑھایا جا رہا, تو کیا ہم انسان نہیں ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں, ہم آرٹسٹ ہیں, تو کیا ہم ایک ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں رکھتے. سب ڈپارٹمنٹ کا ہر سال میں جو ہے تو بجٹ میں ان کی جو ہے تو اضافہ ہوتا ہے, ان کی سیلریز میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی جو بھی ان کے وہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کو وہ اضافہ ہوتا ہے, لیکن ان کو کوئی وہ نہیں دی جاتی. تو میں اپنے دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ سوچیں اس بات کے اوپر کہ آج میرے ساتھ ہوا ہے, میرے کچھ دوستوں کے ساتھ ہوئے, کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بھی انسلٹ ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ایسے نکالا جا سکتا ہے, آپ کو بھی جو ہے تو آپ کی بھی جذبات کو اس طرح ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے. تو آپ اکٹھے ہوں اس چیز کے خلاف. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم اس تنظیم میں بیٹھے ہوئے ہم اندر ہے تو ہمیں کوئی فائدہ ہے. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ ان سے کچھ نہیں ہے, کیونکہ جب اخلاق ہی نہ ہو تو پھر وہاں پر آپ فائدے اور فوائد کی کیا باتیں کریں گے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوست یہ میری ویڈیو دیکھ کر اس پر تھوڑا سا غور کریں گے, میری ان باتوں پر غور کریں گے کہ کہاں پر ہمارے آرٹسٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کہاں پر وہ غلط ہیں. تو میں اجازت چاہتا ہوں اس کے ساتھ, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم آرٹسٹوں میں اتفاق پیدا ہو جائے اور ایک پیج پہ سب ہو جائیں. اور میں دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں, جو بیمار ہیں ان کو اللہ صحت دے, اور جو صحت مند ہے ان کو اللہ خوشیاں دے اور ان کو آباد رکھے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا میری طرف سے. السلام علیکم.